Hello everyone, and in this video I am going to talk about the word about the placement. Okay, so बात ये है कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो मैंने जो भी एकेडमिक में जो एक्सपीरियंस करा, मतलब कि ऊपर ऊपर नहीं, जो पर्सनल लेवल पर एक्सपीरियंस करा, और साथ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे अब लगता है कि नहीं, मुझे एक्चुअल में उस समय ध्यान देना चाहिए था, वो चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि ये आपका 100% इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इस व्यक्तिगत रूप में भी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ, बहुत जगह मैंने क्रॉप कर दिया है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट मेरा कब का हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक्डइन अकाउंट पर आप सर्च करके देख सकते हैं। आप वहाँ पर नाम मेरा डालेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। लेकिन बात ये है कि एक्चुअल में हम थोड़ी सी प्लेसमेंट की जो स्ट्रक्चर होती है, या फिर किसी भी कॉलेज में, या फिर उसका बेस लाइन क्या होती है, और सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपसे बात करा था हैबिट के बारे में। स्टडी हैबिट्स क्या होती है, किस तरीके से जो है हमें डेवलप करना चाहिए, राइट। सो एक मुझे जो पहला जो पॉइंट है, मुझे जो आप लोग के साथ में डिस्कस करना है कि देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन योर एकेडमिक एंड योर प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो भी आप, जब कभी भी जिस भी आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, उसमें आपका दो चीज़ जो है वो आपका लाइफ में आता है। एक होता है आपका सेमेस्टर, और दूसरा होती है आपकी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बट इससे मैं आगे जा कर के डिस्कस करूँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, और वो ये सवाल है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर एजुकेशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर एकेडमिक। और ये मुझे आप लोग कमेंट में करके बताइए, क्योंकि ये सवाल इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों, चाहे हम लोग कितने भी पढ़ाई करें, एट द एंड में हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में भी सोचना पड़ता है। और पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इसको फोर्स करती है जीवित रखने के लिए, उसके बैकएंड में कहीं ना कहीं पैसा, मनी काम करता है। एंड एवरी थिंग इज़ बिजनेस, राइट। हर वो चीज़ आज मतलब कि बिजनेस ही आप देख सकते हो। और पढ़ाई भी एक बिजनेस है, जिसमें आपके माँ बाप काफ़ी मेहनत से जो है वो पैसे देते हैं आपके सेमेस्टर के लिए। आज सेमेस्टर में भी मतलब कि अब आईआईटी एनआईटी में भी इस तरीके की अब फीस स्ट्रक्चर हो चुका है, मतलब कि प्राइवेट टाइप का मतलब कि लगता है। वो अलग बात है कि आपको लोन मिल जाता है, लेकिन एट द एंड में ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है जो आपको कंसीडर करके चलना होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर एजुकेशन। ओके, सो नाउ कम बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन योर एकेडमिक एंड योर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि क्योंकि ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, राइट। देखो, जो भी आपके एकेडमिक में जो भी आपके कोर्स होते हैं, जो भी आपके सेमेस्टर में कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो उन कोर्सेज का आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ओके, क्यों कम होता है? क्योंकि आपकी जो एकेडमिक का जो स्ट्रक्चर होता है, सो यहाँ पर तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक हो जाती है कि जो आप सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हो, एक आ जाती है जो आप प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हो, और एक वो चीज़ होता है जो रियल लाइफ में आपकी कंपनी में काम होता है। तो तीनों चीज़ें जो है डिफरेंट होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे एक हल्का सा एजुकेशन सिस्टम में ये फ्लोज नज़र आता है। हमें अपडेटेड चीज़ जो है वो नहीं पढ़ाया जाता। ओके, सो बट द अपार्ट फ्रॉम दैट, कि देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन योर एकेडमिक एंड द प्लेसमेंट। क्योंकि जो भी आप सेमेस्टर में पढ़ाई करते हो सकता है कि आपके जो प्लेसमेंट में जो एग्ज़ाम है उसमें आपका डिफरेंट ही चीज़ें पूछा जाए। ओके, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फिगर आउट कि आपके जिस भी आप कॉलेज में हो, ओके, आप उसमें फिगर आउट करने की कोशिश करो कि जो प्लेसमेंट में जो कंपनियां आती हैं, उनके क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। अब वो क्वेश्चन के पैटर्न को आप डेवलप कैसे कर सकते हो ड्यूरिंग योर एकेडमिक। ओके, सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल। अगर फर्स्ट सेमेस्टर हो, उसमें अगर सी है, ओके, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, अगर मैं कंप्यूटर फील्ड के बारे में बात करूँ, तो सी तो आपको अच्छे से ही करना तो करना है,
बट दैट द थिंग इज़ दैट कि सी को आप इस तरीके से मॉड्यूलेट करो ताकि वो उसका कुछ पोर्शन आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आ जाए। और यहाँ पर बात आ गई मॉड्यूलेशन की, मॉड्यूलेट करने की, तो यहाँ पर एक ही बात आती है, दैट इज़ योर स्टडी हैबिट। इसीलिए इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बात करा था स्टडी हैबिट के बारे में, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट जो आता है दैट इज़ कॉल्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम नोटिफिकेशन एंड द असाइनमेंट। चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, अगर उसमें मतलब कि अच्छा रिप्यूटेड कॉलेज है तो आपको हमेशा मतलब कि सेमेस्टर एग्ज़ाम होते रहते हैं। मतलब कि हर मतलब 6 महीने का सेमेस्टर आपको ऐसा बोला जाता है, लेकिन आपको काफ़ी एग्रेसिव वे में, अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैंने ये चीज़ नोटिस करा कि हमारे पूरे एकेडमिक में, पूरे सेमेस्टर में काफ़ी एग्रेसिव वे में था। ओके, एग्रेसिव वे में मतलब कि हर 1 महीने के बाद में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। कहीं पे मिड सेमेस्टर हो रहा है, कहीं पे एंड सेमेस्टर हो रहा है, कहीं कहीं पर प्री मिड सेमेस्टर हो रहा है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक फ़्लो होता है पढ़ाई करने का, वो आपका एग्रेसिव मोड में आपका रहता है। ओके, सो इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो आपके एकेडमिक में आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, एप्टीट्यूड, आप पढ़ाई कर रहे हो कुछ और, आपका आ रहा है कोडिंग स्किल्स के क्वेश्चंस। सो कनेक्शन ही नहीं बन पाता, जो मैंने ये सेल्फ नोटिस करा। हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करे, बट यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो, राइट। नाउ थर्ड थिंग जो मैं बोलना चाहूँगा दैट इज़ नथिंग बट कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर किसी भी एकेडमिक में अगर आप जा रहे हैं, ओके, सो ट्राई टू फिगर आउट, ट्राई टू एक्सप्लेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो गाइज वट एवर यू हैव लर्न टिल नाउ, ट्राई टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, क्योंकि मैंने ये पर्सनल नोटिस करा है कि इंटरव्यू जब होता है सो आपको आता तो चीज़ है, बट यू आर नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो ट्राई टू डेवलप समहाउ एंड समवेयर विद इन योर एकेडमिक, ड्यूरिंग द एकेडमिक। और एक और बात है, इंग्लिश का रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा है आज के वर्ल्ड में, लेकिन क्या आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन या फिर इंग्लिश की कोई क्लासेस होती है? नहीं होती है, वो आपको खुद से ही डेवलप करनी होती है। और जो इंसान खुद से डेवलप करता है वही रिक्वायरमेंट होती है आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैंने पर्सनल लेवल पर एक्सपीरियंस करा। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्न टिल नाउ इन द इंग्लिश कम्युनिकेशन। So what kind of things for explaining in English, what kind of things that you can do? Okay, so उसके लिए आपके पास में है इंग्लिश के, आपके पास में बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। ओके, सो इंग्लिश वाले जो एक यूट्यूब चैनल है, मेरे हिसाब से वो मुझे काम करा, तो मैं वो मतलब कि वो मैंने देखा, उनका मैंने वीडियोस देखा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो भी मैंने समझा, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वट एवर यू हैव लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द क्लियर पिक्चर एंड ट्राई टू मेक अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एनी कॉन्सेप्ट, चाहे वो हिंदी में ही क्यों ना हो। और जब आप उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे इंग्लिश में तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। तो कोई भी चीज़ इन फ्रंट ऑफ किसी के भी सामने अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो कोई भी कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश, सो ट्राई टू डेवलप सच काइंड ऑफ स्किल्स फॉर योर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और यही स्किल्स जो होती है आपके काम आती है आपके इंटरव्यू में भी, और इवन आप जब लाइफ लॉन्ग जो जर्नी आपकी स्टार्ट होगी उसमें भी, राइट। नाउ अनदर पॉइंट इज़ दैट यूटिलाइज योर सैटरडे एंड संडे। ओके, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द नेम ऑफ सैटरडे एंड संडे गाइस, बिकॉज आपको पता होगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर जिस तरीके से अगर टाइम मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आप स्लो हो तो मैं यही बोलूँगा कि ट्राई टू यूटिलाइज योर सैटरडे एंड संडे एज मच एज पॉसिबल गाइज। ओके, सैटरडे संडे को, बिकॉज मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस करा था जो मैं अभी भी एडमिट करता हूँ, राइट, कि एकेडमिक में जो सैटरडे संडे मिलता था छुट्टी, मैं कुछ समय तक मूवीज़ देखता था। लेकिन वही समय में जो मतलब कि जो मेरे दोस्त थे उनको जो इन्फॉर्मेशन पता था, पूरा स्ट्रक्चर पता था कि किस तरीके से आपका पूरा सेमेस्टर होता है, किस तरीके से प्लेसमेंट होता है, वो एक्चुअली में कोडिंग स्किल्स उस समय में अपना डेवलप कर रहे थे। बाद में रियलाइज़ हुआ क्योंकि मेरे उस समय पे एक इन्फॉर्मेशन की कमी थी
एंड दैट इज़ नथिंग बट कि पूरा का पूरा आपके एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या है. So try to utilize your Saturday and Sunday for developing any kind of skills. Either it will be the coding skills, either it will be your English communication, right? Apart from that, that is called your basic structure of your academic. Okay. नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो जो भी आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के लास्ट सेमेस्टर तक इवन प्लेसमेंट के जो एक ओवरव्यू होता है आप एक सीनियर से बात कर लीजिए. अगर वो ये सीनियर बोलता है कि अभी तुम फर्स्ट सेमेस्टर में है जानकर क्या करोगे, फिर दूसरे सीनियर से आप जा कर के पूछिए, ठीक है, और उससे एक हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिए कि पूरी रास्ते किस तरीके से जो है वो चलती हैं. तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा, आपको इसको आप में अगर आपने पूरे अगर एकेडमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर आपने अच्छे तरीके से ओवरव्यू ले लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको रुकना कहाँ पे है और आपको कितना नंबर ऑफ़ एफ़र्ट और कितना नंबर ऑफ़ टाइम जो है वो डालना है. तो ये जो है वो चीज़ें आपको पता चल जाएगा, राइट. सो अब जो मैं बात करने वाला हूँ दैट इज़ कॉल्ड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में स्टार्टिंग एनी सेमेस्टर. जो कोई भी सेमेस्टर स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकंड सेमेस्टर होता है, एटलीस्ट ट्राई टू गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 15 डेज इन द एग्रेसिव मोड. ओके. कोई भी सेमेस्टर अगर स्टार्ट होता है तो आप उसमें एग्रेसिव मोड में 15 दिन दीजिए. ओके. आखिर क्यों? क्योंकि जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम एक दिन में साइकिल चलाना नहीं सीखते. तो हर एक सेमेस्टर में हमारे पास में नए सब्जेक्ट्स आते हैं, उनको समझने का तरीका, उन पर कितना एफ़र्ट लगेगा, उनमें कैसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, इन सब को फिगर आउट करने के लिए एग्रेसिव मोड में अगर आप 15 दिन भी पढ़ाई करते हो तो आपके पास में एक फुल फ्लैज रहेगा कि आपको एक पूरी स्ट्रेटजी डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से आपको एक्चुअल में टैकल करना है पूरे सेमेस्टर में इन सारे सब्जेक्ट को. कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको कम समय लगेगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा. तो ऐसी स्थिति में आपके पास में अगर ये एग्रेसिव मोड 15 मिनट दे देते हो, 15 दिन अगर आप दे देते हो तो फिर आपके पास में एक पूरा ओवरव्यू और पूरा एक कट क्लियर पिक्चर होगा कि किस में कितना हमें एफर्ट देना है. ओके. उसके बाद में यहाँ पे फिर बात आ गई स्ट्रैटेजी की. ओके. इसीलिए मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बात करा था कि हाउ टू डेवलप योर वाउन स्ट्रैटेजी, इवन हाउ टू डेवलप योर वाउन स्टडी टेक्निक्स. सो अल्टीमेटली जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो वो इंडिविजुअल रूप में लिंक हो रही हैं आपके सेल्फ के एफर्ट पर, राइट. नाउ तो मैं बात कर रहा था स्ट्रेटजी के बारे में, 15 दिन का जो एग्रेसिव मोड है, राइट. और मैंने ये चीज़ भी अपने लाइफ में नोटिस करा था, मैंने अपने एकेडमिक में भी, कि मैं दूसरों के अपेक्षा में मैं कुछ स्लो था. ऐसी बात नहीं थी कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन मैं दूसरों की अपेक्षा में काफ़ी ज़्यादा स्लो था क्योंकि मेडिकल इश्यूज़ होने के कारण मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा था एट दैट टाइम. ओके. फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि किसी भी सेमेस्टर अगर स्टार्ट होता है तो आप ट्राई टू पुट योर 100% अपकमिंग नेक्स्ट 15 डेज. ओके. सो इट विल डेवलप ऑल सच काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़. आपको पूरा ब्रॉड पिक्चर दिखा देगी कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना जो है वो एफर्ट डालना है. ओके. सो ये वाली जो पॉइंट थी जो मुझे आपके साथ में मतलब कि शेयर करना था. उसके बाद में ड्यूरिंग द एकेडमिक जो मैंने एक और बात नोटिस करा कि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं. पहली बात है कि आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कोई भी सब्जेक्ट जो है वो एकेडमिक में नहीं होते हैं, बट कंप्यूटर साइंस फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो ऐसे होते हैं. ओके. बट द फर्स्ट थिंग इज दैट ट्राई टू आस्क ओवरव्यू ऑफ योर ऑल द एकेडमिक स्ट्रक्चर टू द सीनियर, राइट, बाय द सीनियर, राइट. सीनियर से आप उनसे पूछ लीजिए कि पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या होता है. ओके. और जो मैंने एक चीज़ नोटिस करा था दैट इज़ कॉल्ड, ये बात कभी थी ही नहीं कि आप स्लो हो कि फास्ट हो. बात तो मात्र एक चीज़ की थी कि मैनेज योर टाइम. तो मैनेज की किस तरीके से आपके, बिकॉज मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, खास करके टाइम का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने पर्सनल नोटिस करा था कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं लेकिन आप स्लो चल रहे हो, धीरे चल रहे हो, जिसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ें जो जिस फ्रिक्वेंसी में होनी चाहिए थी वो आप नहीं कर पा रहे हो. आपका जो जॉब है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, राइट.
सो इसमें फिर चीज़ें आ जाती हैं दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट की, और मैं मैनेजमेंट पर भी जो अगला जो वीडियो होगा वो आपके मैनेजमेंट पर ही होगा, राइट। सो ये वाली मतलब कि जो चीज़ें होंगी ना, ना उसके बाद में मैं जो अगला पॉइंट बोलूँगा, आपको हमेशा एक लगेगा कि इतना सारा सब्जेक्ट है, मैनेज जो है वो नहीं हो रहा है, कैसे करें, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो मैनेज वाले जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो इसमें मैं आपसे बात कर लूँगा, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगा दोस्तों कि लर्निंग इज़ नॉट द लीनियर पाथ। ओके, आप ये सोचते हो कि अगर आप सी या फिर C++ का एक पूरा प्लेलिस्ट देख लोगे तो आपको पूरा चीज़ आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लर्निंग इज़ नॉट द लीनियर पाथ। ये आपकी हायरार्की वे में होता है, कहीं से कुछ समझ में आता है, कहीं से कुछ समझ में आता है, राइट। आपका जो दिमाग होता है हमेशा बैकग्राउंड में आपका उससे प्रोसेस करता रहता है। तो ये वाली भी चीज़ें जो आपके साथ में होती रहती हैं। तो ये आप कंसिडर मत करके चलो कि अगर मैं ये प्लेलिस्ट ख़त्म कर लेता हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वास्तविकता में आपका जो प्राइम मोटिवेशन है, प्राइम जो वर्क है, वो चीज़ों को समझना है और उसका पिक्चर ड्रॉ करना है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही प्लेलिस्ट, अगर मैंने बहुत सारे और मैंने भी रियलाइज़ करा था, राइट, कि हमारे सीनियर ने दे दिया कि ये लो प्लेलिस्ट, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लो। अरे भाई साहब, वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, राइट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप उस चीज़ में समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सीनियर हैं जिस तरीके से वो समझ चुके हैं, हो सकता है आपको ही समझ में आए। तो स्टार्टिंग में मेरे पास में पूरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट था कि ये मुझे देखना है। मैंने देखना चालू किया, समझ में नहीं आ रहा है, 4 से 5 वीडियो समझ में आए। तो फिर उसके लिए मैंने क्या करा, ट्राई टू डाउनलोड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डाउनलोड सिलेबस ऑफ योर एनी सब्जेक्ट्स। एकेडमी के जो सिलेबस आप मत जाओ। लेट सपोज अगर आपके एकेडमिक में ऑटोमेटा का एक पेपर है, तो एकेडमिक के जो सिलेबस होते हैं वो उतने कट क्लियर नहीं होते हैं। तो आप क्या करो, ऑटोमेटा की कोई स्टैंडर्ड बुक ले लो और उसके जो सिलेबस हैं उसको फिगर रीड आउट करो और उसके हिसाब से यूट्यूब पर सर्च करो। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप ये देखो कि कौन सा वीडियो आपको समझ में आ रहा है और उसका आप एक खुद का प्लेलिस्ट बना सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ था कि जो मेरे लिए काम कर रहा था, जिस वीडियोस को मैं समझ पा रहा था। तो इतना तो एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पूरी की पूरी जो कहानी है, पूरी की पूरी जो एकेडमी की कहानी है, वो आपकी स्टार्ट हो रही है खुद के सेल्फ एफर्ट से, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं दोस्तों बात करूंगा, दैट इज़ कॉल्ड योर सिलेबस ऑफ योर प्लेसमेंट, राइट, प्लेसमेंट ऑफ योर कंपनी, राइट। सो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक्चुअल में एकेडमिक और जो प्लेसमेंट जो कंपनी होते हैं, देयर इज़ नो कनेक्शन, ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कि जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, आप पढ़ाई कर रहे हो C++, आप पढ़ाई कर रहे हो पॉइंटर, बट द एंड एट द एंड में जब आप कंपनी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, उसमें आ रहा है एप्टीट्यूड, उसमें आ रहा है रीजनिंग, उसमें आ रहा है कोडिंग स्किल्स, जिसमें आपने कभी सोचा ही नहीं था, ओके। सो सीनियर से, जो भी आपके सीनियर पास आउट हो चुके हैं, उनसे आप पूछ लीजिए एक बार कि किस तरीके से स्ट्रक्चर आती है, किस तरीके की कंपनी, तो वो आपको ब्रीफिंग दे देंगे। और ये मतलब कि अगर वो बोलेंगे कि जब तुम 4th सेमेस्टर में जाओगे, 5th सेमेस्टर में जाओगे, मैं तब हम लोग तब तुम्हें ब्रीफिंग देंगे, नहीं। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में कट क्लियर इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए, ओके। क्योंकि ये अल्टीमेटली आपकी ही जो जर्नी है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन करने वाला है, राइट। नाउ द अनदर थिंग इज़ दैट, अनदर पॉइंट के बारे में बात करूँगा कि जो भी आपके पास में कंपनियाँ आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर में, ट्राई टू डाउनलोड द PDF प्लेसमेंट, जो PDF डॉक्यूमेंट होता है जो आपके कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, ओके। उसमें आप वो सारे डाउनलोड कर लीजिए और जो भी कंपनी है उसका आप एक्सेल फाइल आप बना लीजिए। उन एक्सेल फाइल के बना लेने के बाद में वेबसाइट उनका सर्च करिए। सर्च करने के बाद में उनके करियर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे ओपनिंग जॉब का जो एक सेक्शन आता है उसमें जा कर के देखिए कि किस किस टाइप के पोस्ट वहाँ पे ओपन है, ओके। सो इसलिए ये आखिर इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि ड्यूरिंग दी पेंडेमिक सबकी वाट लगी, ठीक है, मेजॉरिटी लोग के, और मतलब कि सारे लोग एफर्ट देख सकते हैं। बिकॉज अगर एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में
मैंने ये नोटिस करा कि जो पूरी की पूरी जो रूट कॉज है, चाहे आपकी प्लेसमेंट की हो जाए, चाहे आपकी मनी की बात कर लूँ, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ओके, दिमाग से। और इस दिमाग में आपके किस तरीके से, दैट इज़ योर लर्निंग कैपेबिलिटीज़, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट टू लर्न एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट टू अकम्प्लिश, ये सारी चीज़ें तो यहाँ से रूट कॉज इसका है। ओके, सो प्लेसमेंट जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करिए, एक्सेल फाइल बना लीजिए, और एक्सेल फाइल बना लेने के बाद में उसके वेबसाइट पर जा कर के करियर जो ऑप्शन होते हैं उनमें जा कर के देखिए कि कौन से, बहुत सारे जो कंपनी होते हैं इंटर्न जो देते हैं। ओके, सो ये वाली जो है वो चीज़ हो गई, राइट। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैंने बात कर लिया स्टडी हैबिट की पिछले वाले वीडियो में। स्टडी अगर हैबिट आकर आपने डेवलप कर लिया तो आपका पॉइंटर यानी कि परसेंटेज अच्छा रहेगा। परसेंटेज का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्लेसमेंट में जब कंपनियाँ आती हैं तो। ओके, उसके बाद में दैट इज़ कॉल्ड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टडी जो चीज़ एक्चुअल में डेवलप करनी होती है, दैट इज़ नथिंग बट योर कोडिंग स्किल्स, योर एप्टीट्यूड स्किल्स। एप्टीट्यूड वाला वही जो एसएससी रेलवे बैंकिंग वाले जो सेक्शन में आता है वो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट की ऑलवेज लुक फॉर द ऑफ कैंपस एंड द ऑन कैंपस। ओके, जब आप हाथ गंदे नहीं करोगे तब तक आपको रियल समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आपके पास में समय मिलता है तो आप ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस भी अप्लाई करने की कोशिश करो। और ऑफ कैंपस ऑन कैंपस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक पूरा अलग ही टॉपिक हो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ड्यूरिंग योर जर्नी ऑल द वट एवर you are doing, either you are doing BTech, MCA, MTech, PhD, whatever you are doing guys, try to make a resume। सो रिज्यूमे के बारे में बात करूँगा तो वो पूरा एक अलग यूनिवर्स जो है ओपन हो जाएगा। ओके, तो मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ, राइट। नाउ अब बात करते हैं, अगर मुझे कंक्लूज़न के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेल्फ एडवाइस अगर मैं खुद को देता तो मैं क्या देता। अगर मुझे फिर से वो अगर समय मिलता तो मैं अपने आप से यही बोलता कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू क्लियर ऑल द बेसिक एंड ओवरव्यू, ट्राई टू गेट ऑल द ओवरव्यू ऑफ योर एकेडमिक जर्नी, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। पहला चीज़ 15 दिन का एग्रेसिव मोड में अटेंड करता। उसके बाद में जो तीसरा चीज़ है, ट्राई टू डेवलप योर कोडिंग स्किल्स। एंड चौथा चीज़, वट एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू एक्सप्लेन इंग्लिश कम्युनिकेशन। ओके, ये मैं चीज़ जो है वो अपने आप को एडवाइस देता। तो ये चीज़ें थी जो मेरे दिमाग से निकल कर के सामने आई, जो मेरे लाइफ से एसोसिएटेड थी। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए काम करें, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए काम ना करें, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि गाइस जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मैंने वो आपको इस वीडियोस में दे दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको जो है वो समझ में आ गया हो। तो अगर ये वीडियो अगर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक, कम से कम लाइक ज़रूर कर देना। ओके, सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। ओके, सो जाते जाते यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइस तुम कितना भी कुछ कर लो, इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।